हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बेटा, बीएससी बीए और जो हमारे बीटेक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, आज उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले के लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ बेटा सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है, सबका कॉमन सिलेबस है। मैं पूरा सिलेबस जो इग्नू यूनिवर्सिटी है हमारी, उसके BMT 144 मैथ न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले मैंने ये 15 लेक्चर्स जो आपके सामने है बेटा वो करा दिए थे, जो चैप्टर 1 to 4 में थे हमारे ब्लॉक 1 में, ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आपके सामने दिखा हुआ है। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 16 बेटा। हमारा अभी चैप्टर 8 शुरू हो जाता है, ब्लॉक नंबर 2। तो आज का लेक्चर नंबर 6 से हमारा क्रैमर्स रूल क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड है भी नहीं। ठीक है, तो ब्लॉक सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग आज। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 16 है। पहले मैंने 15 लेक्चर कौन से कराए वो भी आपको दिखा दिया, और नेक्स्ट लेक्चर हमारे 30 लेक्चर तक जो प्लान, 31 लेक्चर तक का जो प्लान है वो भी मैंने आपके सामने शो कर दिया। इसी सीरियल वाइज आपका प्लान चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि क्रैमर्स रूल्स होता क्या है। क्रैमर्स रूल्स का बेटा सबसे पहले हम वर्किंग रूल देखेंगे। क्रैमर्स रूल्स के लिए वर्किंग रूल क्या होता है बेटा, हमें 3 जर्नल इक्वेशन इस प्रकार से दी हुई होगी जो आपको दिख रही है। ठीक है, ये किस प्रकार की फॉर्म में दी हुई होगी, हमें ax = b वाली फॉर्म में दी हुई होगी। जो हमारा EFG है बेटा, ये हमारा क्या रहेगा, b रहेगा। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, z के कोफिशिएंट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, A मैट्रिक्स बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और जो x y z है ये हमारा कैपिटल X की वैल्यू रहेगी, और b हमारा क्या रहेगा, EFG हम यहाँ पे मान लेंगे। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारा a है बेटा, उसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल के साइन से, इस प्रकार ट्राइंगल वाले साइन से डिनोट करेंगे हम इस a का। ये वाला है, इसका क्या निकाल देंगे बेटा, डिटर्मिनेंट, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है ट्राइंगल टाइप का। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट की हमारे पास 2 कंडीशन आएगी। एक तो हो सकता है इसका डिटर्मिनेंट = 0 आए, और एक हो सकता है इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्रैमर्स रूल फेल हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा, हम यूज नहीं कर सकते। हम लिख देंगे दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सोल्व बाय क्रैमर्स रूल्स, यूज अदर मेथड। अब वो किससे पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा, वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से, पक्का हर बार ऐसे ही पूछता है। अगर क्रैमर्स रूल फेल हो गया तो किससे पूछेगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो इसको। तो वो मैं आगे गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। अगर हमारा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा क्या होगा, क्रैमर्स रूल लगेगा बेटा। यही देखो मैंने लिखा है, चेक वैल्यू ऑफ डेल। डेल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गई, नॉट यूज क्रैमर्स रूल, हम क्रैमर्स रूल्स का यूज नहीं कर सकते। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आई तो हम क्रैमर्स रूल्स यूज कर सकते हैं बेटा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेल की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, यहां से डेल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, जो ये डेल है, सबसे पहले देखो मैं इधर थोड़ा रफ कर रहा हूं बेटा, ये डेल है हमारा, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये हमारी डेल की वैल्यू है। हमें क्या फाइंड करना है, डेल एक्स। क्या फाइंड करना है, डेल एक्स। तो डेल एक्स फाइंड करने के लिए जो हमारा A1 वाला कॉलम है, जो हम A1 A2 A2 इसको हटा देंगे, और इसके रिप्लेस में क्या डाल देंगे, B डाल देंगे, E F और G। ये जो EFG है, ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे जब डेल एक्स निकालेंगे तब। जब हम डेल वाई निकालेंगे तो जो B1 B2 है इसको रिमूव कर देंगे, और इसकी जगह EFG डाल देंगे। देखो यहाँ पे डाला हुआ है, बाकी चीजें सेम रहेगी। जब डेल जेड निकालेंगे तो जेड वाले सी वाले कोफिशिएंट को हटा के EFG डाल देंगे, जो EFG जो हमारी B की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इससे हमें डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी, और डेल जेड की वैल्यू आ जाएगी। इनके हम डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेंगे, जो कि हमने क्लास 12th में सीख ही लिया था। ठीक है, उसके बाद एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, डेल एक्स अपॉन डेल। डेल एक्स तो आपने यहाँ निकाला और डेल आपने पहले निकाल लिया। वाई में क्या रहेगा, ये डेल वाई अपॉन में ये डेल। जेड में डेल जेड जो हमने ये निकाला है, ये अपॉन में नॉर्मल हमारा डेल। ये हमारा क्रैमर्स रूल का वर्किंग रूल है बेटा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन, आपकी जो जर्नल आपको सोल्व करना है क्रैमर्स रूल से, हमारी इक्वेशन ये दी हुई है। सबसे पहले ये किस प्रकार की फॉर्म में रहती है, ax = b की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें a दिख रहा है, हमारा क्या है बेटा,
2 3 1, जहां पे इसमें कुछ का कोफिशिएंट कुछ नहीं रखा तो क्या है 1, x है 1 1 2 2 -1 2, ये आपको देखने से पता चल रहा है 2 3 1 1 1 2 2 -1 2, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये आ गया। यहाँ से x कैपिटल X की वैल्यू कोफिशिएंट क्या है, किस में दिया हुआ है, XYZ में दिया हुआ है। और b की वैल्यू क्या आ रही है बेटा हमारा 11 6 और 6, इस साइड वाला ये वाला, ये मैंने लिख दिया। अब निकालना डेल, तो मतलब इस को हम किसे डिनोट कर देंगे डेल, और इसका क्या निकाल देंगे डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट क्लास 11th में पढ़ा है बेटा, यहाँ जर्नल निकाल के दिखाने के अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, वो सब चीजें दिखाने के रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हमारा जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 11, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम किससे सोल्व कर सकते हैं, हम क्रैमर्स रूल से सोल्व कर सकते हैं। मैंने यही लिखा है डेल इज नॉट इक्वल टू 0, सो यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल के लिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए बेटा, डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, डेल वाई की वैल्यू चाहिए और डेल जेड की वैल्यू चाहिए। तो इस पहले सबसे पहली रो में इसको हटाएंगे, हम पहली रो में हटाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी डेल एक्स। इस 2 1 1 की जगह हम क्या रखेंगे 11 6 और 6, ये EFG डाल देंगे तो क्या वैल्यू है 11 6 और 6, 11 6 और 6, बाकी दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा 32। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे डेल वाई। डेल वाई में हम सेकंड रो को हटा देंगे, सेकंड रो की जगह क्या डालेंगे B1 B2 B3 को हटा के EFG डालेंगे। EFG की वैल्यू क्या है 11 6 6, ये डाल दिया यहाँ पे 11 6 6, यहाँ पे देखो 11 6 6 यहाँ डाला था। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16। डेल जेड में क्या निकालेंगे C1 C2 C3 निकालेंगे, उसकी जगह क्या रखेंगे EFG। जब रखेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 11 6 6 रख दिया, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 9, इसका डिटरमिनेंट आएगा। अब हमें क्या चाहिए x की वैल्यू निकालनी होती है, y की वैल्यू निकालनी होती है और z की वैल्यू निकालती है। वो x की वैल्यू का क्या फॉर्मूला है डेल x अपॉन डेल, y का क्या है डेल y अपॉन y, और z के लिए क्या है डेल z अपॉन z। अब डेल x डेल y डेल z की वैल्यू आप लोगों के पास है 32 16 और 9, और डेल की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 11। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे x की वैल्यू का फॉर्मूला, y की वैल्यू का और z की वैल्यू का फॉर्मूला पुट कर दिया। ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू आई और ये हमारी z की वैल्यू आई। अब एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और है, उसके ऊपर बात करते हैं। सेम हमारा यूजिंग क्रैमर्स रूल से सोल्व करना है। हमारी इक्वेशन दी हुई है इस प्रकार से, तो यहाँ से हम इसका सबसे पहले a निकालेंगे। तो a निकालने के लिए हमें दिख रहा है पहले 3 है -5 है, लिख दो 3 है -5 है। दूसरे में 1 2 1 1 2 1, फिर है 2 1 -6 2 1 -6, ये आ गया बेटा। b की वैल्यू हमारी 3 -1 और इधर b है हमारा, ये बिल्कुल 3 -1 और 4, ये क्या है b है। और x की वैल्यू क्या है x y और z। बताओ यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया, a की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, अभी हमें क्या निकालना है डेल। सबसे पहले मतलब इस a का डिटरमिनेंट, इसको हम किससे साइन कर लेंगे डिनोट डेल से। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बेटा हमारा डिटरमिनेंट आ रहा है 0। अब दो ही कंडीशन थी, एक तो डिटरमिनेंट हमारा 0 आ जाए, एक डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गए। और हमारा 0 आ रहा है तो क्रैमर्स रूल क्या हो जाता है बेटा फेल हो जाता है, ये 0 का इक्वल आ गया तो क्रैमर्स रूल से यहाँ पे क्या हो गया बेटा फेल्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल से तो सोल्व नहीं कर सकते। अब आपके एग्जाम में आएगा कि अगर आप क्वेश्चन को आप क्रैमर्स रूल से नहीं सोल्व कर सकते तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना आता है, ऐसा लिखा हुआ जर्नली बेटा, क्योंकि इसमें तो आपके 5 मार्क्स देगा नहीं। तो आपके एग्जाम के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड में आगे लेक्चर्स में ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स की क्रैमर्स रूल को हम कैसे करते हैं बेटा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बेटा मैंने बेसिक लेक्चर लिया है, जो कि मेरे को नहीं कराना चाहिए था, बट कुछ स्टूडेंट का आया था कि हमारा 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है सर, तो एक बार दे दीजिए। फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का नाम से पता चलेगा, फॉरवर्ड ऊपर से शुरू करना है, बैकवर्ड नीचे से हमें शुरू करना है। तो लेक्चर नंबर 17 बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है बेटा, उसके ऊपर भी हम कल बात करेंगे। ठीक है, और आप आगे का प्लान आपके सामने दिखा हुआ है। और देखो मैंने यहाँ पे 21वां लेक्चर गॉस एलिमिनेशन मेथड लिया हुआ है, जो कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। नोट्स के लिए आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्प्ले पे आपके सामने अभी शो हो गया है। यहाँ पे आप जो ये है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इग्नू के प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियोस तो है ही, हेल्प बुक आपको चाहिए तो हेल्प बुक भी मेरे पास है, नीरज गुली बाबा की जो PDF फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स तो आपको 100 रुपीज़ में सब कुछ मात्र 100 रुपीज़ में मिलेगा। और ये 1st to 15th लेक्चर से जो मैंने लेक्चर 1 में करा दिए हैं,
ये भी सारे यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं।